गंगल कैंप का खौफ। शरंश शिशिर का सामना यक्षिनी से। गंगाल घाटी, जो अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और घने जंगलों के लिए मशहूर थी, एक रहस्यमय स्थान भी थी। यहाँ कई सालों से एक भूतिया कहानी, एक यक्षिनी की कहानी। कहा जाता था कि ये यक्षिनी रात को कैंप फायर के आसपास आने वाले लोगों को अपने जाल में फंसाती है और उनकी आत्मा को कैद कर लेती है। शरंश, संजय और शिशिर तीनों कॉलेज के दोस्त थे। वे रोमांच के दीवाने थे और हमेशा नए नए स्थानों की खोज में रहते थे। इस बार उन्होंने गंगल घाटी जाने का फैसला किया, जहां उन्होंने कैंपिंग करने की योजना बनाई। स्थानीय लोगों ने उन्हें इस जगह के बारे में चेतावनी दी, लेकिन तीनों ने इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी समझकर नजरअंदाज कर दिया। गंगल घाटी में आगमन। शरंश, संजय और शिशिर शाम के समय गंगल घाटी पहुंचे। घाटी बेहद सुंदर और शांत थी, लेकिन वहां का माहौल कुछ अजीब सा था। हवा में ठंडक के साथ साथ एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी। यह जगह तो वाकई अद्भुत है, शरंश ने कहा, चारों तरफ देखते हुए। हाँ, लेकिन यह सन्नाटा थोड़ा डरावना लग रहा है, शिशिर ने सहमते हुए कहा। अरे यार, ये सब हमारे दिमाग का वहम है। चलो कैंप फायर शुरू करते हैं, संजय ने मजाकिया अंदाज में कहा। कैंप फायर का डरावना आरंभ। रात के समय तीनों ने लकड़ियां जमा की और कैंप फायर जलाया। वे खाना बनाते हुए हंसी मजाक कर रहे थे। चारों तरफ जंगल का सन्नाटा और आग की आवाज माहौल को और गहरा बना रहे थे। संजय ने कहा, क्यों न हम डरावनी कहानियां सुनाएं? क्यों नहीं? शरंश ने उत्साह से कहा। संजय ने एक पुरानी कहानी सुनानी शुरू की, लेकिन अचानक पास की झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। शिशिर ने चौंकते हुए पूछा, यह क्या था? कोई जानवर होगा, शरंश ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की घबराहट थी। तभी पास के पेड़ों के पीछे से एक औरत की हंसी सुनाई दी। वह हंसी इतनी अजीब और डरावनी थी कि तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। तुम लोगों ने यह सुना? संजय ने कांपते हुए कहा। यक्षिनी का प्रकट होना। वे तीनों हड़बड़ाकर खड़े हो गए और टॉर्च की रोशनी झाड़ियों की तरफ डाली। तभी एक लंबी सफेद साड़ी पहने औरत उनके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। आप कौन हैं? शरंश ने डरते हुए पूछा। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहाँ की रक्षक हूं। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि शरंश और संजय उसके जादू में बंधने लगे। लेकिन शिशिर को कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसने अपने दोस्तों को चेतावनी देने की कोशिश की। यह औरत सामान्य नहीं है, हमें यहां से निकलना चाहिए। भटकाव का आरंभ। उस औरत ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शरंश से कहा, आओ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इस जंगल का असली रहस्य दिखाऊंगी। शरंश उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन शिशिर ने उसे पीछे खींच लिया। यह यक्षिनी है, हमें यहां से भागना होगा। संजय ने भी स्थिति को समझते हुए कहा, चलो जल्दी करो। तीनों किसी तरह अपने सामान को छोड़कर जंगल के दूसरे हिस्से में भागने लगे, लेकिन यक्षिनी ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। जंगल का मायाजाल। तीनों ने देखा कि रास्ते बार बार बदल रहे थे। जो रास्ता उन्हें सही लगता था वह अचानक गायब हो जाता। पेड़ों की शाखाएं उनके रास्ते में आने लगीं और चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। यह जंगल हमें कैद कर रहा है, शिशिर ने घबराते हुए कहा। तभी यक्षिनी उनके सामने प्रकट हुई। इस बार उसका असली रूप सामने था। उसके लंबे उलझे बाल, खून से भरी आंखें और बड़े बड़े दांत देखकर तीनों का खून जम गया। संजय का अंत। यक्षिनी ने संजय की तरफ इशारा किया और कहा, तुम्हें मुझसे बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। संजय चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन यक्षिनी ने हवा में अपने लंबे नाखूनों से उसे पकड़ लिया। उसकी चीख जंगल में गूंजने लगी और वह कुछ ही पलों में गायब हो गया। संजय, शरंश और शिशिर ने चिल्लाया, लेकिन अब उनके पास बचने का समय नहीं था। मंदिर का रहस्य। भागते हुए शिशिर को एक पुराने मंदिर के दर्शन हुए। उसने शरंश से कहा, शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है, हमें वहां जाना होगा। दोनों मंदिर की ओर दौड़ पड़े। मंदिर खंडहर में बदल चुका था, लेकिन वहां एक तांत्रिक मूर्ति और एक पुरानी किताब रखी थी। शिशिर ने किताब उठाई और देखा कि उसमें यक्षिनी को रोकने का मंत्र लिखा हुआ था, लेकिन मंत्र पूरा करने के लिए आत्मविश्वास और एकाग्रता की आवश्यकता थी। यक्षिनी का अंतिम हमला। तभी यक्षिनी मंदिर में प्रकट हुई। उसने गुस्से से कहा, तुम लोग मेरी मुक्ति में बाधा डाल रहे हो, अब कोई नहीं बचेगा। शरंश ने साहस जुटाकर शिशिर को मंत्र पढ़ने का समय देने के लिए यक्षिनी का ध्यान भटकाना शुरू किया।
वह एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर बोला, अगर तुम इतनी शक्तिशाली हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। यक्षिनी ने गुस्से में शरंज की तरफ झपट्टा मारा, लेकिन वह किसी तरह बच गया। इसी बीच शिशिर ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। यक्षिनी की मुक्ति जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, मंदिर के अंदर तेज रोशनी फैल गई। यक्षिनी चिल्लाने लगी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका शरीर हवा में उठने लगा और कुछ ही पलों में वह रोशनी के साथ गायब हो गई। मंदिर शांत हो गया। शरंश और शिशिर ने राहत की सांस ली। अंतिम विदाई। सुबह होते ही दोनों गंगल घाटी से लौट आए। वे जानते थे कि संजय को बचाना असंभव था, लेकिन उन्होंने एक भयानक यक्षिनी से न केवल खुद को बचाया, बल्कि उस जंगल को भी उसके प्रकोप से मुक्त कर दिया। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की सराहना की, लेकिन शरंश और शिशिर के लिए यह अनुभव कभी न भूलने वाला डरावना सच बनकर रह गया।